नमस्कार दोस्तों। साउथ चाइना सी के अंदर चीन और फिलीपींस की जो कोस्ट गार्ड है एक बार फिर से टकरा गए हैं। 2 महीने पहले दोनों ही कोस्ट गार्ड आपस में टकरा गए थे, तो वहां पर चाइना की जो कोस्ट गार्ड है टक्कर मारी थी। इस बार फिलीपींस की जो कोस्ट गार्ड की शिप है वो चाइना की शिप को टक्कर मारी है। इसमें चाइना के द्वारा एक अल्टीमेटम जारी किया गया है कि इस चेतावनी दिया है चाइना के द्वारा कि फिलीपींस इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो, इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। तो ये जो साउथ चाइना सी है ये चाइना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, चाइना इस पर इंगेज क्यों है, सबसे बड़ी बात ये भारत के लिए क्यों खास है। जो साउथ चाइना सी है इसमें भारत का क्यों फायदा है, क्योंकि भारत भी साउथ चाइना सी में इंगेज रहता है। इसके बाद जैसे ही चाइना की कोस्ट गार्ड ने एक फुटेज जारी की है जिसमें बताया है कि जो फिलीपींस की कोस्ट गार्ड है वो चाइना की कोस्ट गार्ड को टक्कर मार रही है और इसका जो जल क्षेत्र है, चाइना के जल क्षेत्र है, वहां पर जाकर टक्कर मारी है। उसके बाद अब फिलीपींस ने भी एक फोटो शेयर किया है, उसमें दिखाया गया है कि ये जो शिप है ये फिलीपींस की शिप है जिसको चाइना ने टक्कर मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। पहले इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो विवाद कहां पर हुआ था दोनों देशों के बीच में, यह है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में यहाँ पर एक सेकंड थॉमस सोल जिसे चाइना के द्वारा सबीना सोल कहा जाता है। ये सेकंड थॉमस सोल है, इसे चाइना के द्वारा सबीना सोल कहा जाता है। इसे चाइना कहता है कि ये चाइना के जल क्षेत्र में आता है, जबकि यहाँ पर फिलीपींस की जो शिप है कोस्ट गार्ड की वो यहाँ पर तैनात रहती है। फिलीपींस कहता है मेरे ही जल क्षेत्र में है, लेकिन चाइना इसको क्लेम करता है कि चाइना के जल क्षेत्र में आता है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर विवाद बढ़ता गया है। 2 महीने पहले ही चाइना के द्वारा इस पर टक्कर मार जा चुका है, दोनों अपने सामने आ चुके हैं। तो संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है कि कोई विवाद क्या है। जो साउथ चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी में एक लाइन खींची गई है चाइना के द्वारा एक रेड लाइन खींची गई है जिसे चाइना 9 डैश लाइन बोलता है। 9 डैश लाइन बोलता है, यानी इसका साउथ चाइना सी के अंदर जो 80% जो जल क्षेत्र वाला एरिया है, चाइना इस पर क्लेम करता है कि ये पूरा इलाका चाइना का है। केवल 20% अदर देशों को छोड़ता है, जबकि इस पर टोटल 6 देश इस पर क्लेम करते हैं। ये 6 देश कौन है जो अगल बगल क्लेम करते हैं कि जो साउथ चाइना सी है उसके जल क्षेत्र में आते हैं। जैसे इसमें चाइना भी हो गया, ताइवान भी क्लेम करता है, मलेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है। ये 6 देश क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी पर। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट यानी द हेग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ने ये मतलब फैसला सुनाया था। फैसला किसके पक्ष में सुनाया था? फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो कि चाइना को जो ये जल क्षेत्र है ये लगभग 200 नाटिकल क्षेत्र, मतलब जो स्कारबोरो यहाँ पर देखिए सोल है, इसी के अंदर स्कारबोरो सोल के अंदर ही सबीना सोल है जिस पर अभी विवाद हुआ है, इसे सेकंड थॉमस सोल के नाम से जाना जाता है। ये चाइना का जो हैनान प्रांत है, चाइना के यहाँ पर देख सकते हैं हैनान प्रांत है, इससे 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चाइना इसलिए क्लेम करता है जो स्कारबोरो सोल के अंदर है, सेकंड थॉमस सोल है, उसे सबीना सोल कहता है, बोलता है चाइना के अंदर है। यहाँ पर ये लाइन देख सकते हैं, जो लाइन चाइना के द्वारा खींचा गया है। इसके द्वारा चाइना जो पार्सल आइलैंड्स है, स्प्रेटली आइलैंड्स है, स्कारबोरो सोल है, सेकंड थॉमस सोल है, सबको अपना एरिया बताता है और इस पर कब्जा करके रखा है। चाइना के द्वारा तो जो साउथ चाइना सी है इसमें आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स है वो भी क्रिएट किया जा रहा है, तो इसको लेकर विवाद है। तो 2016 में जब फैसला आया था इंटरनेशनल कोर्ट का, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया, चाइना के खिलाफ सुनाया और बोला कि जो ये जल क्षेत्र है, चाहे स्कारबोरो सोल हो, चाहे स्प्रेटली आइलैंड्स हो, चाहे तो सेकंड थॉमस सोल हो, ये तीनों ही इलाका फिलीपींस के जल क्षेत्र में आता है। इस पर चाइना का कोई आधार नहीं है। फिर भी चाइना इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। चाइना इन सारी चीजों पर कब्जा करके रख रहा है। बार बार चाइना की जो कोस्ट गार्ड की शिप है वो फिलीपींस के कोस्ट गार्ड की शिप को बार बार टक्कर मारती रहती है। दोनों ही देशों की नेवी में बार बार विवाद होता चला जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि जो साउथ चाइना सी है ये कितना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। क्योंकि चाइना का जो व्यापार है ना, चाइना का कोई जल क्षेत्र लगता नहीं। यहाँ पर हांगकांग है, ताइवान है, अगर ये साउथ चाइना सी से हट जाएगा तो चाइना एक तरह से इसका जो जल क्षेत्र है वो बहुत सीमित हो जाएगा। इसलिए चाइना के लिए एक द्वार नहीं मिलेगा। जो साउथ चाइना सी है, अगर साउथ चाइना सी पर अगर कब्जा हो जाता है तो साउथ चाइना सी से होकर जो मलक्का स्टेट है, यहाँ पर देखिए सिंगापुर के बगल में मलक्का स्टेट है, इससे होकर हिंद महासागर से बहुत सारे व्यापार होते हैं, इससे भारत के भी व्यापार होते हैं। इसलिए साउथ चाइना सी में भारत का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत के द्वारा फिलीपींस को दिया जा रहा है और वियतनाम के साथ भी भारत इंगेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ से भी गैस का निष्कर्षण करने वाला है भारत। क्योंकि जो साउथ चाइना सी है ये तेल और गैस का भंडार है, इसलिए जो अगल बगल के देश हैं इस पर क्लेम कर रहे हैं।
हालांकि यूएसए फिलीपींस का सपोर्ट कर रहा है, यूएसए फिलीपींस का सपोर्ट कर रहा है कि फिलीपींस के एरिया में ये जल क्षेत्र आते हैं, अलग अलग जो भी जल क्षेत्र अपना दावा करते हैं, क्योंकि जो 200 नॉटिकल मील्स होता है किसी भी देश का, 200 नॉटिकल माइल तक का जो जल क्षेत्र होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहां तक वो अपना वैज्ञानिक और गैस और खनिज का जो निष्कर्षण है वो आसानी से कर सकता है। अगर करीब किलोमीटर में मापा जाए तो 370 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, जो देश है उसके जल क्षेत्र में आता है। तो इस हिसाब से जो स्कारबोरो सोल है, स्प्रेटली आइलैंड्स है और जो सेकंड थॉमस सोल है जहां पर विवाद है, ये सारा क्षेत्र कहां पर आता है, ये सारा क्षेत्र आता है फिलीपींस के अंतर आता है, फिलीपींस के अंतर आता है। इसलिए फिलीपींस का जो आधार है काफी मजबूत है, काफी मजबूत है। तो इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर विवाद हुआ है। तो विवाद इतना बढ़ गया है कि चाइना ने बोला है कि मैं पलटवार करने के लिए, कभी भी इसका अंजाम भुगतने के लिए फिलीपींस को तैयार होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, चाइना के द्वारा धमकी दी जा रही है तो फिलीपींस पर अटैक कर लेगा, क्योंकि फिलीपींस का सपोर्ट करने के लिए यूएसए भी तैयार रहता है। यूएसए भी कहता है फिलीपींस को दिक्कत होगी तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, तो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और पश्चिमी देश कर रहे हैं। तो इसलिए यूक्रेन भी अब धीरे धीरे बढ़त लेना शुरू कर दिया है, रसिया के क्षेत्र में हलकर यूक्रेन के द्वारा वार किया जा रहा है। इसीलिए चाइना भी सोच विचार कर भी सोच चल रहा है कि कहीं अमेरिका सपोर्ट न कर दे फिलीपींस का। अगर अमेरिका सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि चाइना वार में फंस जाएगा। और इस समय दो जगह तो वार चल ही रहा है, इजराइल और जो अरेबियन कंट्री है, फिर उसके बाद यूएसए के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड वार की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद जो साउथ चाइना सी है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस और खनिज तेल से भरपूर है। फिर उसके बाद वहां से होकर व्यापार गुजरते हैं जो साउथ चाइना सी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मलक्का स्टेट है इससे होकर व्यापार होते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था साउथ चाइना सी से संबंधित विवाद। थैंक यू।